तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को रिलीज करता है तो सामने से मास्टर सीटू ज़ेंटियान का जो वाइपर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ ही मास्टर सीटू ज़ेंटियान पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान के पीछे की तरफ गिरने के साथ ही वहाँ पर जो आम जनता होती है वो सारी बातें खा रही होती है। वो लोग कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या, मास्टर सीटू ज़ेंटियान इतनी आसानी के साथ पीछे कैसे गिर गए। तो इस बात का क्या मतलब है, जुंजी मास्टर सीटू ज़ेंटियान से ज्यादा पावरफुल है। मास्टर सीटू ज़ेंटियान तो यहाँ पर फिर हारने वाले हैं। तो मोटू भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। मोटू चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर जुंजी मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर जीतने वाले हो। जबकि यहीं पर शिंगजी को भी दिखाते हैं, जिंगजी को भी दिखाते हैं कि वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है जी तुम वाकई में एक बहुत ही ग्रेट इंसान हो। तो दूसरी तरफ से मास्टर बीजुन कहते हैं कि जुंजी कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। जबकि पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे लगता है कि चीफ डिसाइपल को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, कोर डिसाइपल्स का चीफ इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जुंजी वहाँ पर सीटू ज़ेंटियान से कहता है कि चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। तुम किसी भी लेवल के ऊपर क्यों ना पहुंच जाओ, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही रहोगे। मेरी नजर में तुम कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तो सीटू ज़ेंटियान उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम मरने वाले हो। तो सीटू ज़ेंटियान वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। ये वही इवल पावर्स होती है, तो अपनी इवल पावर्स को रिलीज करते हैं। जबकि हमारा जुंजी अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है पुटे खूसट कहेंगे तुम यहाँ पर एक स्कंक की तरह हो जो कि अपनी ही स्मेल सूंघकर यहाँ पर खुद ही गिरने वाला है। दूसरी तरफ पैट्रियार्च को समझ आ जाती है। पैट्रियार्च कहते हैं ये क्या, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। मास्टर सीटू ज़ेंटियान अपने स्पेशल स्किल जिसका नाम ब्लडी हेल होता है उसको यूज करते हैं। जैसे वो ब्लडी हेल को यूज करते हैं तो उनके पंजे मॉन्स्टर की तरह बन जाते हैं और साथ ही उनके चेहरे की शेप भी चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह बन जाते हैं। पैट्रियार्च देखने के बाद कहते हैं ये तो इवल मैजिक है। वो चिल्लाकर जुंजी से कहते हैं जुंजी चलो जल्दी से पीछे हट जाओ, ये इवल मैजिक है, ये इवल मैजिक है। बाकी ये सभी लोग भी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में ये इवल मैजिक है। तो वजह से मास्टर सीटू ज़ेंटियान अब एक इंसान जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। जरा देखो तुसी वो एक डेविल बन चुके हैं। तभी तो हम लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मास्टर सीटू ज़ेंटियान इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, यानी कि वो कुछ ही अरसे में फाइन राम के तीसरे लेवल तक पैसे पहुंच गए। हमें पता चला है कि वो तीसरे लेवल तक कैसे पहुंचे हैं, वो इवल पावर्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जुंजी बहुत बड़े खतरे में, जुंजी के साथ क्या होने वाला है। चिंगजी भी जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है जुंजी प्लीज वहाँ पर से बाहर निकल आओ, इवल मैजिक को यूज कर रहे हैं और इवल मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मोटू भी चिल्लाकर उसे कहता है कि यहाँ पर वेल मैजिक को यूज कर रहा है, प्लीज जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आओ। अगर तुम यहाँ पर मैच को छोड़कर निकल आते हो तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, तुम्हें कोई भी शर्मिंदा नहीं करेगा। जुंजी सभी लोगों से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये इवल मैजिक को यूज कर रहा है या फिर रियल मैजिक को यूज कर रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर मैं इसको हराने वाला हूँ। मैं यहाँ पर भागने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मैच यहीं पर खत्म होगा। मास्टर बीजी और मास्टर बीजन दोनों ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जाकर पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च प्लीज यहाँ पर आप ऐसा करें कि इस मैच को यहीं पर रुकवा दें। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सीटू ज़ेंटियान ने यहाँ पर फेल मैजिक को यूज किया है। फेल मैजिक को यूज करने का मतलब यह है कि उसने एकेडमी के रूल्स को तोड़ा। एकेडमी के रूल्स को तोड़ने पर सजाए मौत दी जाएगी और ये सजाए मौत आप दे दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग जुंजी को भी बचा लेंगे। तो पैट्रियार्च उनसे कहते हैं नहीं रुको, मुझे लगता है कि जुंजी के पास उसका अपना कोई प्लान है। जितना ज्यादा वो कॉन्फिडेंट दिखाई देता है मुझे लगता है कि वो कर लेगा। नेक्स्ट सीन में फिर से फाइट का दिखाया जाता है। तुम्हारा जुंजी अपने पास से अपनी गार्डियन स्पिरिट को रिलीज करता है। उसकी गार्डियन स्पिरिट रेन ड्रॉप उसको रिलीज करने के बाद साथ ही वो अपनी सोल की पावर को भी ताकतवर कर चुका है। ठीक है, साथ ही जब वो अपनी पावर्स को गैदर कर रहा होता है तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान से कहते हैं कि जुंजी आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से लास्ट में मरोगे। जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान जैसे जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा जुंजी कहता है अभी तक शिपांच यहाँ पर फाइनल नहीं है कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर मरने वाला है, चलो देखते हैं कौन यहाँ पर मरेगा। और साथ ही हमारा जुंजी अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, पंच बनाता है। यहाँ पर स्पेशल स्किल जिसका नाम माउंटेन शॉक फिस्ट होता है उसको यूज करने लगा है। तो मास्टर बीजुन कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने कुछ ही दिनों में माउंटेन शॉक फिस्ट को कैसे मास्टर कर लिया। ये वाली स्किल तो इसे मैंने दी थी जब हम लोगों ने आपस में एक डील की थी। मास्टर बीजिया भी कहती है कि माउंटेन शॉक फिस्ट एक बहुत ही पावरफुल और हाई लेवल की एक मार्शल आर्ट्स की स्किल है और काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है, इसे सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जुंजी ने इसे बहुत ही जल्दी मास्टर कर लिया। चलो देखते हैं कि ये इसके साथ क्या कर पाता है। तो मास्टर सीटू ज़ेंटियान एक तरफ से अपना पंजा लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जुंजी अपने पंच को उसके पंजे के साथ टकराता है। दोनों जब अपने अपने पंचेस को टकराते हैं तो वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ ही मास्टर सीटू ज़ेंटियान पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं। वहाँ पर एक और जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही वहाँ पर नीचे का काफी सारा हरीना भी जो है वो वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वहाँ पर एक काफी गहरा गड्ढा बन जाता है। तो सभी देखने वाले कहते हैं क्या जुंजी ने जहाँ पर अपने माउंटेन शॉक पंच के साथ मास्टर सीटू ज़ेंटियान की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मास्टर सीटू ज़ेंटियान कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर से आधा अरीना भी उड़ चुका है। इसने यहाँ पर यह सोचा होगा कि जुंजी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इस मैच के स्टार्ट होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि जुंजी इस फाइट को जीत पाएगा। पैट्रियार्च वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि जुंजी का जो अटैक था वो बहुत ही पावरफुल था, उसने यहाँ पर बहुत ही पोटेंशियल एनर्जी को किया है। इस लड़के के पास जो पावर्स है इन पावर्स के साथ इसने अगर सीटू ज़ेंटियान को मार दिया तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, इसकी
जीत बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्योर है। हमारा शुनची कहता है तो क्या मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ? तो हमारा शुनची वहाँ पर सामने खड़ा होता है। शिंगजी भागती हुई जाती है और जाकर उसके साथ चिपक जाती है। शुनची से कहता है शिंगजी यहाँ पर सभी लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं, क्या तुम्हें अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तो वो कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर हमारे शुनची के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि शुनची ने यहाँ पर फाइट को जीत लिया। वो सभी लोग कहते हैं कि ये कोड सैपल्स का चीफ होने के लायक है। ऊपर से शिंगजी भी इसी को मिलनी चाहिए क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो शिंगजी इस जैसे स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत और हैंडसम लड़के को मिलनी चाहिए। तो यहीं पर पैट्रियार्च उन सभी लोगों से कहते हैं ठीक है अब शांत हो जाओ। फिर साथ ही वो शुनची से कहते हैं लड़के अभी तुमने यहाँ पर जिस पंच को यूज किया मुझे बताओ कि तुमने वो कैसे किया? शुनची यहाँ पर पैट्रियार्च के जवाब देने की बजाय एरोगेंटली बात करता है। वो हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। यहाँ पर जितने भी बुरे लोग हैं वो सारे के सारे मेरे हाथों से मरने वाले हैं। तो मैं एक जीनियस हूँ, इसी वजह से मैंने ये कर लिया। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं जरा देखो तो सही, मैं पैट्रियार्च और सभी लोगों के सामने मैंने इससे सवाल पूछा लेकिन आगे से ये बहुत ज्यादा एरोगेंटली जवाब दे रहा है। यहाँ पर इसको सबक सिखाना चाहिए। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च कहते हैं शुनची यहाँ पर हमारे बीटा पवेलियन के एक एल्डर की जान ली है। यहाँ पर तुम दोनों की आपस में फाइट हुई, फाइट में तुमने उस एल्डर की जान ले ली, तुमने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा है। इसी वजह से तुम कोड सैपल्स के चीफ होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो शुनची ये बात सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मैं तो वैसे भी चीफ सैपल नहीं बनना चाहता था। पैट्रियार्च आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च को भी झटका लगता है। वो कहते हैं ये क्या, ये कमीना कहीं का, ये पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था और मैं तो यहाँ पर इसको सबक सिखा रहा था। जबकि मास्टर बीच में भी हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं पैट्रियार्च आपको क्या लगा था कि आप यहाँ पर इसको सबक सिखाने वाले हैं, इसको चीफ सैपल की पोजीशन के ऊपर से हटाकर? लेकिन उस लड़के ने तो पहले से ये बात कह दिया था। उस लड़के ने हमसे पहले कहा था कि वो चीफ डिसाइपल नहीं बनना चाहता। तो बाकी के सभी लड़के भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो चलो फाइनली शुनची की ख्वाहिश यहाँ पर पूरी हो गई। वो चीफ डिसाइपल नहीं बनना चाहता था, उसने हमसे हम सभी से ये बात कही थी कि वो चीफ डिसाइपल नहीं बने रहना चाहता क्योंकि चीफ डिसाइपल्स की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन ये लड़का तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मजे करना चाहता है और चीफ डिसाइपल बनकर उतने ज्यादा मजे नहीं कर पाता। सभी लोग कभी यहीं पर होते हैं कि इसी वक्त इन्हें आसमान के ऊपर काले बादल दिखाई देते हैं और साथ ही उसके अंदर से बिजलियां चमक रही होती हैं। तो ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, आसमान का रंग अचानक से काला क्यों हो गया? चेयर भी चलाकर कहते हैं कि वहाँ पर कौन है, चलो जल्दी से सामने आओ। तो वहाँ पर एक बंदा होता है जिसका नाम मू शुआंग होता है। तो मू वूशांग वहाँ पर आते ही कहता है कि बीटा पवेलियन के लोगों काफी अर्सा गुजर चुका है बीटा पवेलियन में वापस आए हुए। तो बीटा पवेलियन के जो लड़के होते हैं वो उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो हवा में चल रहा है। दूसरा लड़का कहता है कि हमारे पैट्रियार्च भी हवा में उड़ सकते हैं लेकिन वो सिर्फ उड़ सकते हैं, वो चल नहीं सकते। तीसरा लड़का कहता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पैट्रियार्च से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बंदा कौन है जो इतना ज्यादा पावरफुल है? पैट्रियार्च भी उसे वहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ और आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? आप हमारे बीटा पवेलियन में क्या करने के लिए आए हैं? तो वूशोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जितना भी इलाका है ये सारे का सारा तुम्हारा बीटा पवेलियन की टेरिटरी है? तुम्हारे पैट्रियार्च उसे कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी बीटा पवेलियन की टेरिटरी नहीं है, ये हमारा बीटा पवेलियन, तो ये सारी टेरिटरी भी हमारी हुई। वूशोंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये सारी की सारी टेरिटरी ये वेंसिन पीक की टेरिटरी है। तुम सभी लोग यानी कि बीटा पवेलियन जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेंसिन पीक के वॉच डॉग्स हैं, यानी कि उसके गार्ड्स हैं। और फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इस बात से पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर बीजी और मास्टर बीबीजून वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये हमारे सेक्टर की यहाँ पर इंसल्ट किया जा रहा है और ये किस तरह की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये पावरफुल बंदा वूशोंग कौन है, यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।